हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, किसने मदन को एक थूसा रसीद कर दिया। आपके क्वेश्चन है, किसने मदन को एक थूसा रसीद कर दिया। तो याद रखिएगा, खोखा ने किया। किसने किया? तो खोखा ने किया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो याद रखिएगा 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। आपके क्वेश्चन है, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। बताइए कमेंट करके किस पे आधारित होगा। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता पे, समानता पे, विविधता पे, और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से सभी पे स्वतंत्रता के अधिक होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा क्या नियंत्रित करता है। आपके क्वेश्चन है, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, क्या निर्धारित करता है। तो पेशा निर्धारित करता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दीदी कमरे में क्या कर रही थी। आपका क्वेश्चन है, दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो याद रखिएगा, सीख कर रो रही थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी। आप क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो याद रखिएगा, लू के कारण से हुई थी। किस कारण से हुई थी? तो लू के कारण से हुई थी। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। आपके क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो याद रखिएगा, चाचा थे। कौन थे? तो चाचा थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। याद रखिएगा, जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। आपके क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो मछली मांगना चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सुंदर से परिपूर्ण कौन सा देश है। आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सुंदर से परिपूर्ण देश कौन सा है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, देश कौन सा है। तो भारत है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। आपका क्वेश्चन है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो याद रखिएगा, कौन था। तो मंगवा था। यहाँ पे आपका रंगपा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। आपका क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो याद रखिएगा, बेटी ने पूछा। किसने पूछा? तो बेटी ने पूछा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। आपका क्वेश्चन है, मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो याद रखिएगा, पोते को लेकर विवाद था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दारिश क्या है। आपका क्वेश्चन है, दारिश क्या है। तो याद रखिएगा, सोने के सिक्के हैं। क्या है? तो सोने के सिक्के हैं। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो बताइए क्या था। तो याद रखिएगा, नाखून था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी। आपका क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी। तो याद रखिएगा, रूस में थी। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान क्या है।
आपका क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखिएगा ओठ है। क्या है, तो ओठ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है। आपका क्वेश्चन है एवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा रोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। आप क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो याद रखिएगा गांव में बसती है। कहाँ पे बसती है, तो गांव में बसती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। आप क्वेश्चन है भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा संस्कृत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।